पिता रोज उस लड़की को पहाड़ पर बांध देता था और उसका खून निकालता था ताकि उसकी लाइफ एनर्जी से पहाड़ के जानवरों को फंसाया जा सके। एक दिन एक बुरी तरह घायल सफेद ड्रैगन उसके सामने गिर पड़ा। उसने उसके खून की सिर्फ एक बूंद चखी और उसके सारे घाव तुरंत ठीक हो गए। इसके बाद ड्रैगन ने उसकी रस्सी खोल दी, गहरी नजरों से उसे देखा और फिर पहाड़ों में गायब हो गया। हैरान लड़की घर भागी ताकि ये सब अपने परिवार को बता सके, लेकिन वहां पहुंचकर देखा घर लुट चुका था। डाकुओं ने उसके माता पिता और भाइयों को मार डाला था। उसे पकड़कर एक ह्यूमन ट्रेडर को बेच दिया गया। 3 साल तक उसे कई बार बेचा गया और आखिरकार वह लॉर्ड गू के घर पहुंची, जहां वह सबसे निचले दर्जे की नौकरानी बनकर रहने लगी। वह हर दिन बहुत सावधानी से जीती थी, बस यही उम्मीद थी कि कुछ पैसे जोड़कर एक दिन आजाद हो पाए। लेकिन एक रात एक दावत के बाद नशे में धुत मालिक के साथ उसका रिश्ता बन गया और वह गर्भवती हो गई। जैसे जैसे उसका पेट बढ़ने लगा, उसका डर भी बढ़ता गया, क्योंकि बिना शादी के प्रेग्नेंट होना वहाँ मौत की सजा के बराबर था। आखिरकार बात मालिक तक पहुँची, उसे बुलाया गया। वह कांपते हुए उसके सामने घुटनों पर बैठी, लेकिन मालिक ने सिर्फ इतना कहा कि वह बच्चे को जन्म दे। फिर उसे एक शांत कोर्टयार्ड में रख दिया गया, जहाँ नौकर उसकी देखभाल करने लगे। 10 महीने बाद जब प्रसव का समय आया, दाई अंदर गई, लेकिन तुरंत डरकर पीछे हट गई। लड़की ने नीचे देखा और लगभग बेहोश हो गई। उसने बच्चे नहीं बल्कि 3 छोटे सफेद ड्रैगन को जन्म दिया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मालिक आ गया था। लड़की ने खुद को संभाला, ड्रैगन्स को अलमारी में छिपाया और अपनी सारी बचत दाई को देकर उसे चुप रहने की कसम दिलाई। दरवाजा खुला, मालिक अंदर आया, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। लड़की ने झूठ बोला कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और उसे हटा दिया गया है। दाई ने भी उसकी बात का समर्थन किया। मालिक ने ज्यादा सवाल नहीं किए और चला गया। तीनों छोटे ड्रैगन्स को देखते हुए लड़की को 3 साल पहले वाला सफेद ड्रैगन याद आया और वो सपना भी। जब उसे लकड़ी के कमरे में बंद किया गया था, तब एक नरम आवाज ने वादा किया था कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उसे लगा शायद ये उसी का बदला है। ड्रैगन्स बहुत शांत थे। जब उन्हें भूख लगती तो बस हल्के से अपने पंजों से उसे छूते। वे सामान्य खाना नहीं खाते थे, इसलिए लड़की को चुपके से रसोई में जाकर सूप और बकरी का दूध चुराना पड़ता। इस बीच हवेली में उसके बारे में अफवाहें फैलने लगी। लोग उसे बदनाम और बेशर्म कहने लगे। वह सबकी नजरों में मजाक बन गई। कुछ समय बाद मालिक ने गवर्नर की बेटी से शादी करने का फैसला किया। उसी दिन स्टीवर्ड नौकरों के साथ आया और उसे हवेली से निकालकर शहर के बाहर एक जर्जर जगह पर छोड़ गया। तीनों छोटे ड्रैगन्स को गोद में लेकर मुश्किलों के बावजूद उसे पहली बार सुकून महसूस हुआ। वह पहाड़ों से फल तोड़ती, खरगोश पकड़ती और हर तरह से उन्हें पालने की कोशिश करती। एक दिन लकड़ी काटते वक्त गलती से उसकी उंगली कट गई। खून बहने लगा। पास पड़े छोटे ड्रैगन्स उसके पास आए और उसका खून चाटने लगे। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई। लड़की ने तेज रोशनी से बचने के लिए इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें बंद कर लीं। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो उसने कांपते हुए आंखें खोली और सामने का नजारा देखकर जम सी गई। उसकी गोद में पड़े छोटे सफेद ड्रैगन गायब थे। उनकी जगह 3 गोरे गोल मटोल बच्चे लेटे हुए थे। कांपते हाथों से वह उन्हें अंदर ले गई और बिस्तर पर सुला दिया। फिर उसने अपनी घायल उंगली की तरफ देखा। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके खून में इतनी अजीब ताकत कैसे हो सकती है। बच्चों को अपनी उंगलियां चबाते देख वह धीरे धीरे संभली। उसे एहसास हुआ, अगर एक ड्रैगन इंसान बन सकता है तो बाकी 2 भी बन सकते हैं। उसने गहरी सांस ली और डरते डरते अपनी उंगली दूसरे बच्चे के सामने बढ़ाई। बच्चे ने उंगली सूंघी, फिर हल्के से घाव को चाट लिया। अचानक तेज सफेद रोशनी फैली और रोशनी खत्म होते ही एक और वैसा ही बच्चा सामने था, जो चुपचाप अपने भाई के पास बैठ गया। तीसरे बच्चे ने भी यही किया और वह भी इंसान बन गया। हालांकि अब तीनों इंसान बन चुके थे, लेकिन उनकी ग्रोथ स्पीड अभी भी ड्रैगन जैसी ही थी। सिर्फ 6 महीनों में वे नवजात से खेलते कूदते बच्चों में बदल गए। वे बेहद फुर्तीले और एनर्जेटिक थे, आम बच्चों से कहीं ज्यादा। बच्चे समझदार भी थे। वे लड़की की नकल करते हुए आंगन साफ करने में मदद करते, सब्जियों के खेत से घास निकालते। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका दायरा भी बढ़ने लगा। अपनी फुर्ती से वे ऊंची दीवार
दीवारें पार कर बाजार तक जाने लगे और उसके लिए सामान लाने लगे। एक दिन शाम तक तीनों वापस नहीं लौटे। लड़की घबराकर पागल हो गई। उसने हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। उसे डर था कि कहीं बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने पकड़ न लिया हो या फिर उनकी असली पहचान सामने न आ जाए। तभी अचानक सड़क के आखिर में 3 छोटी छोटी आकृतियां दिखीं। बच्चे ढेर सारी चीजें उठाए भागते हुए आ रहे थे। उन्हें सुरक्षित देखकर उसका दिल शांत हुआ। वह गुस्से में उन्हें डांटने ही वाली थी, तभी बड़े बच्चे ने उत्साह से उसके हाथ में एक चीज थमा दी। उसने धीरे धीरे कपड़ा खोला। अंदर एक बेहद कीमती जेड पेंडेंट था। उसे देखते ही उसके दिल में अजीब डर बैठ गया। इतनी कीमती चीज किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। जब उसने उसे पलटा तो पीछे खुदे हुए अक्षर देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। ये लॉर्ड का पर्सनल टोकन था। उसके पैरों से लेकर सिर तक सर्द लहर दौड़ गई। उसने बड़े बच्चे के कंधे पकड़कर डरते हुए पूछा, ये कहाँ से मिला? बच्चा डर गया और बोला कि उसे ये बाजार में मिला था। बाकी दोनों ने भी सिर हिलाया। वे सोच रहे थे इसे बेचकर रोज मांस खा पाएंगे। लड़की की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे समझ आ गया ये कोई आम चीज नहीं बल्कि मुसीबत का बुलावा है। उसने मन ही मन तय किया कि रात में चुपचाप इसे वापस रख आएगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तभी धड़ाम, जर्जर दरवाजा जोर से तोड़कर खोला गया। लड़की ने तुरंत अपने हाथ फैलाकर बच्चों को पीछे छुपा लिया। तेज आवाज से घबराकर बच्चों की पीठ से अचानक ड्रैगन की पूंछ निकल आई। महल के सिपाही भाले लेकर अंदर घुस आए और पूरे आंगन को घेर लिया। भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी। धीरे धीरे एक जाना पहचाना चेहरा आगे बढ़ा। उसकी नजर ठंडी और भारी थी। पहले उसने लड़की को देखा, फिर सीधा उसके हाथ में पकड़े जेड पेंडेंट पर टिक गई।